हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब है ऐसा नंबर जिसका 1 के और उस नंबर के खुद के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसमें वो नंबर खुद और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ नंबर लिख रही हूँ, उसमें से हम कुछ कंपोजिट नंबर्स को बताएंगे और कुछ प्राइम नंबर्स को बताएंगे। हमें ढूंढना है प्राइम कौन से हैं, कंपोजिट कौन से हैं। तो मेरे पास है 3, 6, 8, 7, 11, या हम यहाँ पर 15 ले लेते हैं एंड 17, और कोई एक और नंबर ले लेते हैं लाइक 21, 24। तो इसमें हमें बताना है नंबर प्राइम कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है। तो अब हमने देखा 3, तो 3 का 1 और 3 के अलावा और कोई फैक्टर होता है या नहीं, तो आंसर है नहीं। 3 का 1 और 3 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, तो दिस इज़ द प्राइम नंबर। ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब हमने देखा 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो 1 खुद होता है, दूसरा 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है एंड 6 का फैक्टर खुद 6 भी है ना। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 1, 2, 3, 6। अब इसके 1 के और 6 के अलावा भी 2 क्या हैं और फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली हम आते हैं 8 को, हम देखते हैं 8 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। एक तो 1 होता है, एक 8 खुद होता है, बाकी 8 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो इतने सारे फैक्टर्स हमारे सामने आ गए किसके, 8 के, है ना। तो अब इसके 1 और 8 के अलावा और भी 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 8 जो है वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 7 पर। तो 7 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो 7 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद 7 से, है ना। इसके अलावा और कोई फैक्टर तो होता नहीं है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ प्राइम नंबर। खुद के और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। अदरवाइज अगर एक और फैक्टर भी हो जाता है यहाँ पर 1 और 7 के अलावा, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता। हम बात करते हैं 15 की। तो 15 का एक फैक्टर तो 1 है, दूसरा 15 खुद है, तीसरा ये 3 से भी डिवाइड होता है, और चौथा ये 5 से भी डिवाइड होता है। हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा है, तो आप उससे चेक कर सकते हो कि ये 3 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा 15, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 और 15 के अलावा भी क्या है, कुछ फैक्टर्स और आ रहे हैं। नेक्स्ट है 17। तो 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका 1 और 17 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 21। तो 21 को हम देख लेते हैं। एक तो 1 हो जाएगा, एक तो 21 खुद होगा, बाकी ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 7 से भी डिवाइड होता है। अब इसके इतने सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, 1 और 21 के अलावा 2 फैक्टर्स और निकल के आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्राइम नंबर के लिए क्या होना चाहिए, या तो नंबर 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, मतलब उसका एक फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वो खुद होना चाहिए। अदरवाइज नंबर क्या होता है, कंपोजिट। अगला नंबर है 24। तो ये 1 तो फैक्टर होगा ही, 21 भी इसका फैक्टर है, एक फैक्टर इसका 2 भी हो जाएगा, 3 भी 24 का फैक्टर है, 12 भी 24 का फैक्टर है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं इसके, तो ये क्या हो जाएगा, 24 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 24 ही होते तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन इसके 3 फैक्टर्स और निकल करके आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन सा नंबर कंपोजिट है, कौन सा नंबर प्राइम है ना। तो यहाँ हमने देखा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।